हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। हाउस यू ऑल फाइन? ओके, सो स्वागत है आप सभी का बड़े ही कमाल एंड फ्रेश वीडियो लेक्चर में। टुडे वी लर्न अबाउट द वे डू द मैथ सिंबल कम्स फ्रॉम। आज हमें पढ़ना है कि जो मैथ्स के सिंबल होती है इक्वल टू, प्लस, देन माइनस, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे सिंबल्स कहाँ से आते हैं। पर उसमें से हम आज एक ही सिंबल पढ़ेंगे, वे डू द मैथ सिंबल इक्वल टू कम्स फ्रॉम। दो चीज़ों को इक्वल बताने के लिए जो इक्वल टू सिंबल यूज होता है वो कहाँ से आया है, किसने लाया है, क्यों लाया है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा। मैं सूरज सर आपको ले जाऊंगा मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। चलिए बढ़ेंगे आगे। सो बच्चों, यू सॉ ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे आपको इक्वल टू मार्क दिख रहा होगा। इसका मतलब यह है कि आपको पढ़ना है कि इक्वल टू कहाँ से आया बच्चों। ओके, दैट्स वेरी इजी एंड नॉट कॉम्प्लिकेटेड। जस्ट वीडियो को आराम से देखिए, इंटरेस्ट से देखिए, आपको समझ में आएगा हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक पोर्शन। ओके, आपको दिख रहा होगा द मोस्ट कॉमन सिंबल यूज इन द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में सिंबल के बिना मैथ्स तो अधूरा है ना भाई साहब। ओके, खाना नहीं खाओगे तो जी सकोगे क्या? उसी तरह से मैथ्स में सिंबल नहीं तो मैथ्स जिंदा नहीं, मैथ्स अपने आप में मर जाएगा। ठीक है, चलिए। तो उस सिंबल में अभी मैथमेटिक्स में इक्वल टू सिंबल किसने लाया ये आपको मैं अभी बताऊंगा। द साइंटिस्ट रॉबर्ट रिकॉर्ड, ओके, इन्होंने मैथमेटिक्स में सिंबल इक्वल टू का यूज किया था। ओके, चलिए पढ़ेंगे। ही वॉज द फर्स्ट टू यूज द सिंबल इन हिज वर्क द विस्टन ऑफ विट। ओके, उन्होंने बुक लिखना स्टार्ट किया था। ही इज द इंग्लिश लिटरेचर ऑल्सो एंड ही इज अ मैथमेटिशियन। ओके, तो वो जब बुक लिख रहे थे देन ही यूज द first symbol in his work record a Welsh physician and mathematician also. Okay, used to two parallel lines. इस तरह से उन्होंने दो पैरेलल लाइंस यूज की थी, किस लिए? फॉर डिनोटिंग द टू चीज़ों को, दो चीज़ों को आपस में इक्वल टू बताने के लिए। ठीक है, सो टू रिप्रेजेंट द इक्वलिटी बिकॉज ही बिलीव दे वेयर द मोस्ट इक्वल थिंग्स इन एग्जिस्टेंस। ओके, तो बच्चों रॉबर्ट रिकॉर्ड जो नाम के साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 1557 में 1557 में उन्होंने यूज किया था किसका? सिंबल इक्वल टू का। वाई? बिकॉज ही नो। क्यों किया था आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिए, क्या है ना, कोई भी इंसान कोई बुक लिखता है, आपको पता है, अगर आपने भी बुक लिखने को रखा है, ओके, आपके पास नोटबुक है, आप लिखते जाते हो ओवर एंड ओवर, तो आपको लगता है कि भाई मैं तो अभी इरिटेट हो रहा हूँ, मुझे इतना लिखना भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ? द रॉबर्ट रिकॉर्ड राइटिंग द बुक विच वन द विस्टन ऑफ विट। ओके, तो उस टाइम पे उनको लिखते समय बार बार अभी क्या है ना, इंसान जब एक ही चीज बार बार लिखता है तो थक जाता है ना, ओवर एंड ओवर अगर लिखेगा तो देन इट टायर्ड। ओके, वो थक गए। अभी वो थक गए किस चीज को लिखते लिखते। उनको जब वो लिखते थे तो उनको इस तरह से इक्वल टू बार बार इक्वल टू लिख के वो थक गए थे। ठीक है, तो उन्हें लगा कि भाई साहब ये इक्वल टू कितनी बार लिखेंगे, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार, तो उनको बोर लग रहा था। ठीक है, तो उन चीजों को समझने के लिए देन ही डिस्कवर्ड द वर्ड इक्वल टू को उन्होंने मिटा दिया। इट मींस इक्वल टू वर्ड को उन्होंने क्रॉस कर दिया। देन ही इन्वेंट द टू हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओके, चलिए, आपको दिख रहा होगा टू हॉरिजॉन्टल लाइन, एक के ऊपर एक, दैट डिनोट द वर्ड इक्वल टू सिंबल। ओके, इफ यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, चलिए बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि रॉबर्ट रिकॉर्ड को जब एक उन्होंने जो बुक लिखना स्टार्ट किया था, व्हाट इज इट? द बुक नेम इज व्हाट? द विस्टन ऑफ विट। उस समय पे उनको लगा कि इक्वल टू सिंबल बार बार लिखने से उनका जो हाथ था वो थक गया था, माइंड भी थक गया था, उनको बोर लगने लगा, जिस तरह से आपको बोर लगता है। ठीक है, तो उन्होंने इन्वेंशन किया टू हॉरिजॉन्टल लाइन विच डिनोट द इक्वल टू सिंबल। ओके, इतनी सारी बातें आराम से आपको समझ में आई होंगी। ओके, इट मीन्स अब देखिए, उन्होंने एक ग्रीटिंग लिखा था। ओके, आपको पता है कोई भी साइंटिस्ट अपने चीज अपने बारे में जब बताता है तो किसी चीज के बारे में सोच के बताता है। He invent the equal to symbol. Why? Because he writing the equal to word over and over and he tired. Okay, वो थक गए थे इक्वल टू को लिखते। That's why he invent the word. उन्होंने पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन निकाली। अभी देखिए, इक्वल टू ये तो हो गया, इसके बाद दो वर्टिकल लाइन। क्या ये इक्वल टू है? हाँ, क्योंकि ये पैरेलल का सिंबल है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 3 दे लूँ, दैट इज द इक्विवेलेंस, ये भी इक्वल टू होता है। अगर मैं यहाँ पे 4 अगर लाइंस ले लूँ तो आप बोलोगे सर 4 लाइंस भी इक्वल टू होता है। तो हाँ बच्चों, आपको बता दूं कि अगर 2 लाइंस अगर हॉरिजॉन्टल है फिर भी वो इक्वल टू है। 2 लाइंस अगर किसके फॉर्म में है? वर्टिकल के फॉर्म में है, दैट ऑल्सो पैरेलल, इट मींस इक्वल टू। एंड उसके बाद 3 लाइंस अगर एक के ऊपर एक होंगे, दैट इज द इक्विवेलेंस विच डिनोट द इक्वल टू सिंबल अगेन। एंड द 4 लाइंस अगेन एंड अगेन ओवर एंड ओवर, दैट ऑल आर द इक्वल टू सिंबल्स। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, चलिए, आराम से आपको समझ में आया होगा कि इक्वल टू कहाँ से आया, क्यों आया। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ। तो बच्चों देखिए, जो रॉबर्ट रिकॉर्ड नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने बुक लिखते समय द विस्टन ऑफ विट, उस समय पे उन्हें लगा कि ओवर एंड ओवर अगर मैं इक्वल टू लिखूंगा तो खुद भी बोर हो जाऊंगा और पढ़ने वाले को भी बोर लगेगा, है ना। आप कोई भी चीज़ अगर बार बार पढ़ते हो तो आप भी बोर हो जाते हो। तो उसी तरह से वो तो साइंटिस्ट थे, उनको तो कितना लिखना पड़ता था। दैट्स वाई द रॉबर्ट रिकॉर्ड यूज द सिंबल इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ, ओके, रिप्लेस विद दैट वर्ड इज इक्वल टू।
समझ में आया? इट्स वेरी इजी, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। चलिए, तो इन्होंने ग्रीटिंग क्या लिखा था एवरीवन, सबके लिए, कि हियर इज ए रेडिकल आइडिया। आपके पास एक रेडिकल आइडिया है, कौन सा इनके पास? फॉर एक्सप्रेसिंग द इक्वालिटी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द इक्वल टू, इज इक्वल टू, जस्ट यूज द सिंबल टू हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओके, ओवरिंग द ओवर, इट मीन्स एक के ऊपर एक आप दो हॉरिजॉन्टल लाइन निकालो, या आप लिखोगे इंस्टेड ऑफ इक्वल टू के जगह पे। ठीक है, ये बताया था किसने बताया था बच्चों? ये रॉबर्ट रेकॉर्ड साइंटिस्ट ने। ठीक है, इतनी आसान चीज थी, आपको समझ में आया होगा। ओके, सो लास्ट थिंग इज व्हाट? द फैक्ट दैट ऑल द मैथमेटिक्स इज सिंबॉलिक लॉजिक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ आवर एज। एक बार और पढ़ता हो कि द फैक्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स इज सिंबॉलिक लॉजिक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ आवर एज। ये किसने बताया था? बर्ट्रैंड रसेल, द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स। इफ यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वन और आपको समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, कीप स्टडी, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।